तो नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। संस्कृत साहित्य के अंतर्गत मेघदूत, जो कि महाकवि कालिदास की रचना है, तो उनसे संबंधित मेघदूत की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, जो कि टीजीटी और पीजीटी जितने भी एग्जाम होते हैं संस्कृत से संबंधित, बीपीएससी, नेट, जीआरएफ, जो भी एग्जाम है, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। तो सभी मित्र जरूर देखिए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए। तो शुरू करते हैं यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को। हमारा आज का पहला प्रश्न है, मेघदूत के रचनाकार हैं। मेघदूत के रचनाकार कौन है? तो सामान्य सा प्रश्न है, कुछ सरल है और कुछ कठिन है, जो कि टीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मेघदूत के पूरे प्रश्न हैं, तो ज़रूर देखिए। और कुछ सरल मिलेंगे क्योंकि टीजीटी में बहुत हार्ड पेपर नहीं आता है, तो वहीं से संबंधित प्रश्नोत्तरी है, तो जरूर देखिए। तो यहाँ देखिए, मेघदूत के रचनाकार कौन है? तो कालिदास है। और यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेघदूत विभक्त है, तो मेघदूत किस में विभक्त है? 4 भागों में, 3 भागों में, 2 भागों में या 1 भाग में? तो मेघदूत 2 भागों में विभक्त है। इसमें पूर्व मेघ और उत्तर मेघ 2 भाग हैं मेघदूत में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, मेघदूत में किसकी मनोव्यथाओं का चित्रण है? तो मेघदूत में किसकी मनोव्यथाओं का चित्रण है? राजा की, यक्ष की, मेघ की, यक्षिणी की। तो 3 में उत्तर बी हो जाएगा, यक्ष की मनोदशा का चित्रण मिलता है मेघदूतम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, मेघदूत का प्रमुख पात्र है, तो मेघदूत का प्रमुख पात्र पूछा है, कौन सा होगा? मेघ, यक्ष, यक्षिणी या कुबेर? तो प्रमुख पात्र कौन सा है? सभी को पता है, तो यक्ष हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। और मेघ जो कि संदेशवाहक है, यक्षिणी उसकी पत्नी है यक्ष की, और कुबेर जो कि वहाँ अलकाकार राजा था, जिसके यहाँ ये यक्ष जो है वहाँ पर रहता था। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, मेघदूत के श्लोकों की संख्या है, तो मेघदूत में कितने श्लोक हैं और उसकी संख्या क्या है? 115, 100, 46, 63। तो 5 में उत्तर ए सही हो जाएगा। मेघदूत के श्लोक की संख्या कितनी है? तो 115 होगी। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन देखते हैं, मेघदूत का उपजीव्य है, तो मेघदूत का उपजीव्य कौन सा माना गया है? महाभारत, रामायण, पुराण, स्मृति? तो सामान्य से प्रश्न ही बहुत ज़्यादा गलत हो जाते हैं, कई बार रिवीजन कर लेने से ये प्रश्न भी सही हो जाते हैं। तो ऐसा पूछा है कि देखिए यहाँ पर मेघदूत का कौन सा उपजीव्य माना गया है? तो 6 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर उपजीव्य का माना है, तो यहाँ रामायण हो जाएगा, क्योंकि रामायण से ही यहाँ कालिदास ने दूत वाक्य की ली है, जैसे राम ने भेजा था हनुमान जी को रामायण में, तो वहाँ से हो जाएगा। 6 में ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन देखते हैं, मेघदूत के पूर्व भाग में वर्णन है, तो मेघदूत के पूर्व भाग में क्या किसका वर्णन है? रामगिरी से लेकर अलकापुरी तक के मार्ग का वर्णन, प्रिया के लिए संदेश प्रेषण का वर्णन, यक्ष और यक्षिणी के मिलन का वर्णन, कुबेर की आराधना का वर्णन। तो पूर्व भाग में क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए उत्तर सही होगा। रामगिरी से लेकर अलकापुरी तक के मार्ग का वर्णन मिलता है कहाँ पर? मेघदूत के पूर्व भाग में। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, मेघदूत का प्रमुख रस है, तो मेघदूत का प्रमुख रस क्या होगा? वीर, करुण, वियोग श्रृंगार या संयोग श्रृंगार रस? तो 8 में उत्तर सी सही होगा, क्योंकि यहाँ पर यक्ष रो रहा है अपनी पत्नी से, विरह उसका हो गया है, तो वियोग श्रृंगार रस होगा। ऑप्शन सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, मेघदूत की काव्य विधा है, तो काव्य विधा पूछा है, तो कौन सा होगा? महाकाव्य, गीत काव्य, गीत कथा या नाटक? तो मेघदूत की काव्य विधा हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर सही। गीत काव्य माना गया है, जो कि कालिदास का अत्यंत प्रसिद्ध गीत काव्य है मेघदूत। ऑप्शन बी उत्तर यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट आगे है, मेघदूत के पूर्वार्ध की श्लोक संख्या है, तो मेघदूत के पूर्वार्ध मतलब पूर्व मेघ में कितने श्लोक संख्या है? 63, 65, 115 या 62? तो 10 में उत्तर ए हो जाएगा। मेघदूत के पूर्वार्ध में मतलब पूर्व मेघ में 63 श्लोक मिलते हैं। ऑप्शन ए उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, मेघदूत की टीकाओं में किसकी टीका सबसे अधिक प्रामाणिक मानी जाती है? तो किसकी टीका सबसे अधिक प्रामाणिक मानी जाती है? बल्लभदेव की, मल्लीनाथ की, दक्षिणावर्तनाथ की या जिनसेन की? तो 11 में ऑप्शन बी हो जाएगा, मल्लीनाथ की टीका, जो कि सबसे प्रामाणिक मानी जाती है। और टीका का नाम क्या है? तो संजीवनी टीका है, जो कि कालिदास के जितने भी काव्य हैं उसमें मल्लीनाथ की टीका संजीवनी टीका है। तो यहाँ पर सबसे अधिक और प्रामाणिक टीका मल्लीनाथ की मानी जाती है, जिसका नाम है संजीवनी टीका। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि हर्टल ने मेघदूत में कितने श्लोकों को ही मौलिक माना है? मतलब जो मौलिक श्लोक हैं वह हर्टल ने कितने माने हैं? 115, 108, 113 या 118? तो 12 में उत्तर हो जाएगा बी
108 श्लोक को ही मौलिक माना है, बाकी को प्रक्षिप्त माना है। किसने? हर्टल ने। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, मल्लिनाथ ने अपनी टीका में कितने श्लोक स्वीकार किए हैं? तो मल्लिनाथ ने जो उनकी टीका थी उसमें कितने श्लोक स्वीकार किए हैं? 127, 108, 121 या 117। तो 13 में सी उत्तर सही होगा। मल्लिनाथ ने अपनी टीका में 121 श्लोक स्वीकार किए हैं। ऑप्शन सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, यश के दे ने अपनी टीका में मेघदूत के कितने श्लोक स्वीकार किए हैं? तो यश के दे ने अपनी टीका में मेघदूत के कितने श्लोक स्वीकार किए हैं? 111, 113, 115, 117। तो 14 में उत्तर ए हो जाएगा। 111 श्लोक स्वीकार किए हैं जो कि यश के दे ने अपनी टीका में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आगे देखते हैं, मेघदूत के टीकाकारों में गणना नहीं की जाती है। तो मेघदूत के जो टीकाकार है उनमें किसकी गणना नहीं की जाती है? मल्लिनाथ की, बल्लभ देव की, परमेश्वर की या धनिक की। तो 15 में डी उत्तर सही हो जाएगा। धनिक की गणना नहीं की जाती है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, मेघदूत के टीकाकारों में गणना की जाती है। तो मेघदूत के टीकाकारों में किसकी गणना की जाती है? भास की, भारव की, धनिक की या जिनसेन की। तो 16 में उत्तर डी हो जाएगा। जिनसेन की गणना की जाती है मेघदूत के टीकाकारों में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मेघराज ने मेघदूत की टीका में श्लोक स्वीकार किए हैं। तो मेघराज ने मेघदूत की टीका में कितने श्लोक स्वीकार किए हैं? 115, 117, 127, 118। 17 में उत्तर सी सही होगा। 127 ऑप्शन सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पूर्व मेघदूत में कहाँ से कहाँ तक के मार्ग का उल्लेख मिलता है? तो पूर्व मेघदूत में कहाँ से कहाँ तक के मार्ग का उल्लेख है? आम्रकूट से अलका तक, रामगिरी से लेकर अलका तक, अमरकंटक से लेकर अलका तक या कैलाश से अलका तक। तो यहाँ पर उत्तर कौन सा सही होगा? 18 में उत्तर बी हो जाएगा। रामगिरी से लेकर अलका तक का वर्णन किया है यक्ष ने मेघ से कि यहाँ से जाना तो वहाँ पहले ये मिलेगा। तो जितना है पूर्व मेघ में सिर्फ मार्ग का वर्णन मिलता है, जहाँ यक्ष बताता है मेघ से अपनी यक्षिणी के लिए संदेश भेजता है। तो ऑप्शन बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मेघदूत में यक्ष को शाप दिया था। तो मेघदूत में यक्ष को किसने शाप दिया था? अलकापुरी के स्वामी कुबेर ने, यम ने, शिव ने या दुर्वासा ने। तो उत्तर ए सही होगा। अलकापुरी के स्वामी कुबेर ने शाप दिया था किसको? यक्ष को। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कुबेर ने यक्ष को शाप दिया तो किस कारण से कुबेर ने यक्ष को शाप दिया था? कि वह 1 वर्ष तक अमरकूट पर्वत पर निवास करे, कि वह 1 वर्ष तक अपनी पत्नी से वियुक्त होकर मर्त्यलोक में रामगिरी पर्वत पर निवास करे, कि वह 8 माह तक रामगिरी पर्वत पर निवास करे या इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ क्या शाप दिया था कुबेर ने? तो यहाँ पर उत्तर सही होगा 20 में बी उत्तर सही हो जाएगा। जब यक्ष ने कार्य में प्रमाद के कारण अपने स्वामी का कार्य नहीं किया तो वहाँ पर कुबेर ने यक्ष को शाप दे दिया था कि वह 1 वर्ष तक अपनी पत्नी से, नवविवाहिता पत्नी थी उनकी, इसी के कारण उसको कार्य में देरी हो गई यक्ष को, तो वहाँ पर आलस किया। तो वहाँ 1 वर्ष तक के अपनी पत्नी से वियुक्त होकर मर्त्यलोक में रामगिरी पर्वत पर निवास करने का श्राप दिया था। किसने? कुबेर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यक्ष के मार्ग में नदी नहीं है। तो यक्ष के मार्ग में कौन सी नदी नहीं है? निर्विंध्या नदी, शिप्रा नदी, यमुना नदी, चर्वणवती नदी। तो 21 में उत्तर सी हो जाएगा। यमुना नदी नहीं है। कहाँ पर यक्ष के मार्ग में कौन सी नदी नहीं है? यमुना नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, यक्ष के मार्ग में पर्वत नहीं है। तो यक्ष के मार्ग में कौन सा पर्वत नहीं मिलता है? अमरकोट पर्वत, देवगिरी, हिमाचल, उदयाचल। तो जितने भी पर्वत है सबके नाम है और कौन सा नहीं मिलता है? तो 22 में ऑप्शन डी हो जाएगा। उदयाचल का नाम नहीं आया है मेघदूतम में, बाकी अमरकोट है, देवगिरी है, हिमाचल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, यक्ष के मार्ग में नगरी नहीं है। तो यक्ष के मार्ग में कौन सी नगरी नहीं मिलती है? विदिशा, उज्जैनी, अलका, अयोध्या। तो सभी को पता है अयोध्या का नाम मेघदूतम में नहीं मिलता है। तो उत्तर डी यहाँ पे सही होगा। 23 में ऑप्शन डी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। यहाँ पे यक्ष का घर कहाँ स्थित है? तो यक्ष का घर कहाँ स्थित है? कुबेर के प्रासाद के उत्तर में, कुबेर के प्रासाद के दक्षिण में, कुबेर के प्रासाद से बहुत दूर, इनमें से कोई नहीं। यक्ष का घर कहाँ पे स्थित है? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 24 में उत्तर ए सही होगा। कुबेर के प्रासाद के, कुबेर के जो महल था उसके उत्तर में यक्ष का घर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, यक्ष मेघ से कहता है कि कुबेर के प्रासाद के उत्तर में बने मेरे घर में प्रियतमा मिलेगी। तो क्या करते हुए मिलेगी? जब यक्ष मेघ को बताता है कि जब आप जाएंगे तो हमारे स्वामी कुबेर के
महल के ठीक उत्तर में बने मेरे घर में मेरी प्रियतमा मिलेगी। तो क्या करती हुई मिलेगी, प्रसन्न मिलेगी, नृत्य करती हुई मिलेगी, या विभिन्न प्रकार के पकवान तैयार करती हुई मिलेगी, या उदास मिलेगी। तो वे जब आप मेघदूत पढ़ेंगे पूर्व मेघ में, तो इसका वर्णन बहुत ही अच्छे से किया है कालिदास ने। तो 25 में उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ डी उत्तर सही होगा। उदास होंगे, क्योंकि भाई उसको भी तो बीरा है अपने पति से दूर रहने का, उसकी नवविवाहिता पत्नी थी, तो वह उदास अवस्था में मिलेगी किसको, मेघ को, ऐसा बता रहा है यक्ष मेघ से। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, संदेश भेजते समय वियोग के कितने मास शेष रह गए हैं। तो जब संदेश भिजवा रहा था यक्ष मेघ के हाथों, तो वियोग के मतलब जो विरह के दिन थे कितने मास बचे थे, 5 मास, 4 मास, 8 मास या 6 मास। तो 1 साल का साथ मिला था कुबेर से यक्ष को, तो 4 मास बीत गए थे और 8 मास शेष बचा था। तो 26 में उत्तर, हाँ तो 8 मास बीत चुके थे मित्रों और 4 मास शेष बचा था, तो ऑप्शन बी उत्तर सही हो जाएगा। 26 में उत्तर बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विद्वानों का मानना है कि कालिदास ने संभवतः मानवेतर दूत की कल्पना ग्रहण की है। तो जो विद्वान लोग मानते हैं कि कालिदास ने संभवतः मानवेतर दूत की कल्पना कहाँ से ग्रहण की है, नलोपाख्यान से, शिखी उपाख्यान से, सावित्री उपाख्यान से, शकुंतल उपाख्यान से। तो 27 में उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर सही होगा। नलोपाख्यान से यहाँ पर दूत की, मानवेतर दूत की कल्पना ग्रहण की है कालिदास ने, ऐसा विद्वान लोग मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, मेघदूत को दूत बनाकर भेजने की कल्पना किसने किससे ली है। जो मेघ को दूत बनाकर भेजने की कल्पना किसने किससे ली है। चीनी कवि शिवकांड ने कालिदास से, कालिदास ने चीनी कवि शिवकांग से, कालिदास ने ब्रह्मवैवर्त पुराण से, या इनमें से कोई नहीं। तो 28 में उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए चीनी कवि शिव। चीनी कवि यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही अच्छे प्रश्न है जो कि ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। 28 में ऑप्शन ए उत्तर सही होगा। चीनी कवि शिवकांग ने कालिदास से मेघ को दूत बनाकर भेजने की कल्पना किसने किस लिए, तो चीनी कवि शिवकांग ने कालिदास से लिया है। ऑप्शन 28 में उत्तर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, स्त्री माद्याम प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु। यह मेघदूत की बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ति है, अक्सर यह एग्जाम में जरूर पूछी जाती है कि स्त्री माद्यम प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु, स्त्री माद्यम प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु, जो कि मंदाक्रांता छंद में कालिदास ने पूरी रचना की है मेघदूतम की, जो इसमें 2 खंड मिलते हैं, पूर्व मेघदूत और उत्तर मेघदूत। तो यहाँ पर इस सूक्ति किस ग्रंथ से यहाँ उद्धृत है ऐसा बताया गया है, नीलशतकम से, पूर्व मेघदूतम से, उत्तर मेघदूतम से, उत्तर रामचरितम से। तो 29 में ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ स्त्रियों का हाव भाव प्रदर्शन करना ही प्रिय के प्रति अपना प्रणय प्रेम बताती हैं। तो यह पूर्व मेघदूत में ऐसा वर्णन मिलता है जो कि यक्ष बता रहा है मेघ से, तो पूर्व मेघदूत में मिलता है। बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे मंदम मंदम नुदति अंश किस ग्रंथ से उद्धृत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदम मंदम नुदति अंश किस ग्रंथ से उद्धृत है, उत्तर मेघदूत से, उत्तरामचरितम से, अभिज्ञान शाकुंतलम से, या पूर्व मेघदूत से। 30 में उत्तर डी हो जाएगा, पूर्व मेघदूत से यह उद्धृत है, ऑप्शन डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, भाव विह्वल कामी व्यक्ति चेतन और अचेतन में अंतर नहीं करता, इससे संबंधित सूक्ति कौन सी है। तो जो भाव और विह्वल में कामी व्यक्ति होते हैं वह चेतन और अचेतन में अंतर नहीं करते हैं, तो इससे संबंधित एक सूक्ति है, इसमें कौन सी हो जाएगी। यांचा मोघा वरमदि गुणे नादमे लब्ध कामा प्रायः सर्वो भवति करुणावृत्तिरादर्द अंतरात्मा कामरता ही प्रकृति कृपणास चेतना चेतनेषु। तो यह जो कामी व्यक्ति है वह चेतन और चेतन में अंतर नहीं करते हैं, तो इससे संबंधित जो सूक्ति है उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन सी उत्तर यहाँ दिया गया है, उत्तर सी सही होगा। 31 में ऑप्शन सी सही हो जाएगी। जो कामी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वह चेतन और अचेतन में अंतर नहीं करते हैं, ऐसा यहाँ पर माना गया है। तो कालिदास ने बहुत सुंदर रचना, क्योंकि मेघ जो है वह अचेतन है, चेतन तो है नहीं, जो कि वह मेघ है। तो यहाँ पर ऐसे ही उसी के हाथ से संदेश भिजवा रहा है यक्ष, तो कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन देखते हैं, धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए शुद्ध विकल्प कौन सा होगा। धूम ज्योति ही सलिल मरुताम सन्निपातः को मेघः, उत्तर यहाँ पर ऑप्शन ए उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है,
तीरोपांत स्नित सुभगम पास्यसि स्वादु यस्मात् में किसका कथन है? तीरोपांत स्तनित सुभगम पास्यसि स्वादु यस्मात्। तो यहाँ किसका कथन है? यक्ष का, मेघ का, कुबेर का या राम का? तो पूरे मेघदूतम में सिर्फ यक्ष ही तो बोल रहा है और मेघ सुन रहा है, तो ऑप्शन ए उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। गंभीरायाः पयसि सरितश्चेत् शिव प्रसन्ने। गंभीरायाः पयसि सरितश्चेत् शिव प्रसन्ने अंश किस ग्रंथ से उद्धृत है? उत्तर रामचरितम से, उत्तर मेघदूत से, पूर्व मेघदूत से, किरातार्जुनीयम से। तो ये तो सभी को पता है कि मेघदूत से है, लेकिन किस मेघदूत से, पूर्व में है कि उत्तर में है? तो ये बहुत ही अच्छे प्रश्न है यहाँ पे। और 34 में उत्तर सही हो जाएगा सी, पूर्व मेघदूत से उद्धृत है। तो अगर मेघदूत का वाचन किए रहेंगे तो बहुत ही स्पष्ट रूप से सूक्तियाँ पता चल जाएगी कौन सी सूक्ति किस जगह से ली गई है। तो ऑप्शन सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। प्रस्थानम ते कथमपि सखे लंबमानस्य भावी ज्ञाता स्वादो विवृत जगनाम को विहातुम समर्थः। प्रस्थानम ते कथमपि सखे लंबमानस्य भावी ज्ञाता स्वादो विवृत जघनाम को विहातुम समर्थः। प्रस्तुत अंश के अनुसार कौन किसके प्रणयानुरोध को टाल नहीं सकेगा? तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी सूक्ति है जो कि कालिदास ने रचा है कि प्रस्थानम ते कथमप सखे लंबमानस्य भावी ज्ञाता स्वादो विवृत जगनाम को विहातुम समर्थः। इस अंश के अनुसार कौन किसके प्रणयानुरोध को टाल नहीं सकेगा? यक्ष गंभीरा नदी के, गंभीरा नदी यक्ष के, मेघ गंभीरा नदी के, या इनमें से कोई नहीं? तो 35 में उत्तर सही हो जाएगा सी, मेघ जो है गंभीरा नदी जब उसे प्रणयानुरोध करेंगी तो वह मेघ टाल नहीं सकेगा, ऐसा यक्ष बता रहा है मेघ से। ऑप्शन सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन। विरह व्यथा से निर्बल यक्षिणी सैया पर पड़ी रहती है, किस अवस्था से, किस मतलब दशा में पड़ी रहती है? जब विरह अवस्था से निर्बल है, दुबला गई है यक्षिणी, तो वह सैया पर कैसे पड़ी रहती है? प्रसन्नचित होकर, कृशगात्र से, चंदन का लेप लगाकर, या पुष्प बिछाकर? तो 36 में उत्तर बी हो जाएगा, कृशगात्र, मतलब दुबली पतली से एकदम रोती हुई सैया पर पड़ी रहेगी, जमीन पर पड़ी रहेगी, सैया नहीं है, पृथ्वी पर ही पड़ी रहेगी, भूमि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आधि छामाम विरह सैने शनिश्रयक पार्श्वा अंश किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो आधि छामाम विरह सैने शनिश्रयक पार्श्वा, यह अंश किस ग्रंथ से उद्धृत है? किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग से, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक से, पूर्व मेघदूत से, या उत्तर मेघदूत से? तो 37 में ऑप्शन हो जाएगा उत्तर डी, उत्तर मेघदूत से सूक्ति है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ति है, तो सभी जरूर देखिए, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो वाचन भी कर लीजिए सभी, मैंने वाचन का वीडियो भी अपने यहाँ चैनल पे अपलोड किया है, जरूर देखिएगा आप लोग, मेघदूत के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। काले काले भवति भवतो यश संयोग में त पंक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो काले काले भवति भवतो यश संयोग में त यह पंक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? मेघदूत से, उत्तर रामचरितम से, किरातार्जुनीयम से, शिशुपाल वधम से। तो यहाँ 38 में उत्तर देख लीजिए, ऑप्शन ए हो जाएगा, मेघदूत से उद्धृत है। काले काले भवति भवतो यश संयोग में त, यहाँ मेघदूत से उद्धृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। खिन्नः खिन्ना शिखरिषुपदम यस्य गन्तासि यत्र क्षीणः क्षीणः परिलघुपयः स्रोतसाम जोपभुज। तो इस प्रस्तुत अंश के आधार पर मेघ को निर्देश दिया है कि यक्ष ने क्या निर्देश दिया है? खिन्नः खिन्नः शिखरिषुपदम यस्य गन्तासि यत्र क्षीणः क्षीणः परिलघुपयः स्रोतसाम चोपभुज। इस अंश के आधार पर मेघ को निर्देश दिया है, तुम दुखी होना और जल पीना, थकान लगने पर पर्वत की चोटियों पर विश्राम करना तथा प्यास लगने पर नदियों का पानी पीना, जल पीते हुए गमन करना, या इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही सुंदर संदेश दिलवाया है यक्ष से कालिदास ने मेघ के लिए। तो 39 में उत्तर भी हो जाएगा कि जब तुमको थकान लगने जाए, वहाँ पे जाने में
अलका में तो पर्वत की चोटी पर विश्राम कर लेना तथा प्यास लगने पर नदियों का पानी पी लेना, ऐसा बता रहा है यक्ष मेघ को। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके आगे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी, जो कि अब मैं जितने भी साहित्यिक प्रश्न बनेंगे साहित्य से यहाँ पर हमारे TGT से, तो सारे प्रश्न मैं अपने यूट्यूब पे चैनल पे करवाऊंगी, तो सभी में तो जरूर देखिए। और प्रश्नोत्तरी है तो बहुत ही अच्छी प्रश्नोत्तरी कराऊंगी, तो ऐसे ही बने रहिएगा। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। इसके आगे जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी कि नृत्यारंभे हर पशुपते रात्र नागा छिन्ने छाम के आधार पर मेघ को किसकी सहायता के लिए निर्देश दिया गया है। नृत्यारंभे हर पशुपतेर आर्द्र नागा जिनेक छाम के आधार पर मेघ को किसकी सहायता के लिए निर्देश दिया गया है। शिव की, राम की, यक्ष की या इनमें से कोई नहीं। तो 40 में उत्तर ए सही हो जाएगा, शिव की। उत्तर ए सही होगा। तो यहाँ 40 प्रश्नों की मैंने प्रश्नोत्तरी कराई है और इसके आगे भी बचे हुए प्रश्न बहुत सारे और अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, तो जरूर देखिएगा आप सभी मित्र। और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, अपने मित्रों को भी जरूर शेयर करिए मित्रों। तो मैं अब जितने भी TGT के साहित्यिक प्रश्न हैं, जो भी जारे ग्रंथ लिए गए हैं, सबकी प्रश्नोत्तरी मैं फिर से कराऊंगी, तो सभी मित्र जरूर बने रहिए चैनल पे। तो और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न मैं लाने वाली हूँ आप सभी के लिए। तो देखते रहिए मित्रों। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। पढ़ते रहिए। सभी को नमः संस्कृताय।